हमारे बीच में श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद श्री प्राज्ञान मिशन दिल्ली से हमारे भाई श्री प्रकाश शर्मा जी विराजमान है। अगर हम कहें तो वो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत उनका दिल्ली का निवास स्थान है, तो ये भी है। और आप भी इस महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने संबोधन के माध्यम से गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सदगुरु मेरा श्यामा जी, मैं अहिने से चल रहा हूँ। संबंध मेरा नहीं सो, मैं पापी सदा सुखद हूँ, मैं पापी सदा सुखद हूँ। परम सम्माननीय, परम आदरणीय श्री राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से पधारे हुए महाराज श्री सुदीप महात्मा जी, इस मंदिर के अध्यक्ष श्री गुलचंद बाबू जी, छत्रसाल युवक सभा के अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन मेहता जी, सभी सभा के पदाधिकारीगण, सुंदर साथ जी, इस मंदिर के पुजारी जी, भंडारी जी, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम सभी को पता है आज सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जिनका प्राकट्य महोत्सव है। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी का संक्षिप्त जीवनी आदरणीय श्री चंद्र मोहन मेहता जी ने बताया। सदगुरु महाराज जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के नींव के रूप में उनकी कसौटी, उन्होंने जो कष्ट दुख सहा और उन्होंने जो खोज करी, और उस खोज का परिणाम स्वरूप हम सभी उसका फल ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि सदगुरु महाराज ने अपने जीवन काल में छोटे से उम्र में, बालक समय में, बच्चों के जैसे खेलने कूदने की उम्र होता है, तभी से उनके मन में कौतूहलता हलचल मचती रहती थी। और इस कौतूहलता के कारण वो खुद अपने मालिक की खोज के लिए जानना चाहते थे कि मेरे मालिक कौन है। मैं तो हूँ, मेरा शरीर है, लेकिन मेरा मालिक कौन है। बचपन से ही धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, उनके द्वारा अनेक चमत्कार होने लग जाते थे, और उस चमत्कार में लोग समझते नहीं थे इनके अंदर में कौन सी शक्ति विराजमान है। हमें उस शक्ति का ज्ञान तो बाद में पता चला, परंतु सदगुरु महाराज का जन्म 1638 विक्रम संवत और ईस्वी संवत 1581, और उस समय से जन्म से ही उनके अंतर्गत उनके हृदय में कौन विराजमान था, कौन विराजमान है और किसके द्वारा सृष्टि चल रही है। हमें अगर मूल रूप में देखना चाहें, मूल रूप में जाना चाहें, तो हमारा जो परम धाम में श्री राजी महाराज जी के साथ में प्रेम संवाद हुआ था, उस प्रेम संवाद में जाना जरूरी होता है। और उस प्रेम संवाद में हमने खेल मांगा, दुख असत रत जड़ रूपी जो खेल है देखने के लिए हमने मांगा। सोई अनुरूप वार्तालाप काफी हुई, काफी राजी महाराज के साथ में, हमारी सखियों के साथ में, श्यामा जी महारानी और राज जी के आपस में अक्षर ब्रह्म को दर्शन करने के बाद जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई और खेल देखने की इच्छा जाहिर करी। उस खेल देखने की इच्छा जाहिर करने के बाद से जब सृष्टि तैयार हुई, सृष्टि तैयार होने के बाद फिर उसके बाद में ब्रज रास लीला के बाद में जब जागनी ब्रह्मांड शुरू होता है, तब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी का प्राकट्य होता है। जब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी का प्राकट्य हुआ, और उसमें उसके बाद उस प्राकट्य के बाद अनेक आड़िकाएं लीला हुई है। मैं संक्षिप्त रूप में जो संकलन किया है, देवचंद्र जी महाराज जी के जीवन काल में हमें उन्होंने क्या दिया,
श्री कृष्ण प्रेमी धर्म निजानंद संप्रदाय का नींव बनकर, जिनको नींव को हम ज्यादा देखते नहीं, दिखाई नहीं देता, लेकिन स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है उसको हम हमेशा दर्शन करते हैं, सामने वही दिखता है। स्ट्रक्चर कौन है? प्राणनाथ जी महाराज है। नींव कौन है? देवसर जी महाराज। देखिए, कृष्ण प्रेमी धर्म निजानंद संप्रदाय का नींव के रूप में हम देवसर जी महाराज जी को पाते हैं, और उनकी कसौटी 14 वर्ष तक कंटिन्यू भागवत कथा श्रवण के बाद, जो तारतम मंत्र प्राप्त करने के बाद जो निजानंद झंडा का स्थापित होता है, श्री कृष्ण प्रेमी निजानंद संप्रदाय तब से शुरू होता है, और यह परम धाम दिव्य धाम तक ले जाने वाला धर्म है। बाद में जाके अनेक विस्तार हुआ है, परंतु देवदत्त जी महाराज जी के समय में, उनके जीवन काल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटना घटी थी, किस किस उम्र में देवदत्त जी महाराज जी ने क्या किया, उनके शरीर द्वारा क्या क्या हुआ, वो मैं संक्षिप्त रूप में जो तैयार किया है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, इनका जन्म तो हुआ था 1638, 1781 में, 1581 में ईस्वी संवत जन्म होता है। आश्विन शुक्ल 14। माता जी का नाम मतु मेहता और पिताजी का नाम मतु मेहता और माता जी का नाम कुंवरबाई। जन्म स्थान कुंवरकोट। और केवल 5 वर्ष की उम्र में जब ये सेवा पूजा के दौरान मूर्ति को दूध पिला रहे थे, तो मूर्ति ने स्वतः ही दूध पिया। देखिए, बचपन में जो बच्चे होते हैं बहुत भावुक होते हैं, भावना से ओतप्रोत होते हैं, जैसे माता पिता करते हैं वैसे ही बच्चे भी करते हैं। उनके भावना में अंदर से आई, उन्होंने मूर्ति को दूध पिलाया तो दूध मूर्ति ने पी लिया। ये प्रथम आड़िका, प्रथम चमत्कार देवदत्त जी महाराज के द्वारा था। उसके बाद में जब 7 वर्ष की उम्र चलते हुए कुछ मिलता है, आता है, तब प्रेतों को मुक्ति देते हैं, जो हमने अभी तक में सुना है। मैं संक्षिप्त रूप में ये बताना चाहूंगा, सारी अब विस्तार में जाऊंगा तो फिर काफी समय लगेगा। उसके बाद में 11 वर्ष की उम्र में प्रथम बार पिताजी के साथ में हरिदास जी से मिलन होता है। फिर 15 वर्ष की उम्र में पुजारियों के साथ, संतों के साथ अनेक प्रकार के प्रश्न जो मन में आता था, बच्चों में क्या आता है, मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते थे, परंतु सदगुरु महाराज के मन में केवल अपने परमात्मा की खोज के विषय में ही प्रश्न आते थे। ऐसे प्रश्न उत्तर ही चलते रहे। फिर 17 वर्ष की उम्र में बारात के साथ उमरकोट से विदा होते हैं। फिर 21 वर्ष की उम्र में हरिदास जी से फिर मिलन होता है। 22 वर्ष की उम्र में मंत्र ग्रहण। क्या मंत्र ग्रहण? हम सभी को पता होगा, भजन श्री वृंदावन नित्य बिहारी कुंज बिहारी नित्य विलास। ये मंत्र जो राधा वल्लभ संप्रदाय, हम वृंदावन में जाते हैं तो वो राधा वल्लभ मंदिर है, ये भी प्रसंग आता है भीतर में। राधा वल्लभ संप्रदाय का मंत्र ग्रहण करते हैं देवदत्त जी महाराज जी ने। हमें ये जानना होगा, हमारा निजानंद संप्रदाय उत्पत्ति होने से पहले देवदत्त जी महाराज ने राधा वल्लभ संप्रदाय ग्रहण किया था, इसकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। और उसके बाद में फिर उसी समय लीलबाई जी से विवाह भी होता है। जो भी वहां पे घटना घटी थी, जो माता पिता ने चाहा था शादी करने के लिए, पर मुंडन में देखकर आश्चर्य होते, मूर्छित होते, सारी कहानियां हैं, हमने सुना है नृत्य के माध्यम से। और उसके बाद में सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में बांके बिहारी जी का बागा प्राप्त होता है उनको, वो भी हमें भीतर में पता है। पूजा के लिए जब बाल मुकुंद और बांके बिहारी जी का जो प्रसंग हमने सुना ही है। 25 वर्ष की उम्र में ब्रज दर्शन एवं घुंघरी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यशोदा मैया साक्षात वहाँ घुंघरी का प्रसाद देते हैं। जब वो ध्यान से जगते हैं तो उनके हाथ में घुंघरी का प्रसाद होता है। फिर 26 वर्ष की उम्र में श्रीपास नौदनपुरी धाम आगमन और भागवत श्रवण करने लग जाते हैं। और 35 वर्ष की उम्र में बिहारी जी का जन्म होता है श्रावण शुक्ल नवमी के दिन। 38 वर्ष की उम्र में पुत्री जमुना बाई जी का जन्म होता है। 40 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था पता है? साक्षात श्री राजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ था। और दूसरा क्या हुआ था? तारतम मंत्र की प्राप्ति हुई थी। सुंदर साथ जी
हमारा नींव यही है। जो निज नाम है, जो निज नाम प्राप्त देवसर जी महाराज जी के कसौटी के साथ में जितने भी कसौटी उन्होंने झेली अपने जीवन में, कथा श्रवण करने के लिए क्या क्या हुआ था, बुखार आया था, मूर्छित हुए थे, बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद जो मंत्र साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी इस धरती में अवतरण होकर दर्शन देकर उनको खुद अपना मंत्र प्रदान करते हैं। उसके बाद निजानंद झंडा प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, निजानंद संप्रदाय की। और ये था 40 वर्ष की उम्र में, ये 1621 ईस्वी संवत और विक्रम संवत 1678। उसके बाद में जब 43 वर्ष की उम्र देवसर जी महाराज जी का होता है तो पिताजी का धाम गमन होता है। 45 वर्ष की उम्र जब देवसर जी महाराज का होता है, माता जी का धाम गमन होता है। और 49 वर्ष की उम्र में जब आते हैं श्रीपाद नौतनपुरी धाम का स्थापना होता है। और यह नौतनपुरी धाम का जो स्थापना हुआ मार्ग शुक्ल नवमी के दिन, और उसी दिन क्या हुआ था बताया, मेहराज ठाकुर महामती प्राण के साथ में मिलन भी होता है, प्रथम मिलन। जब उद्धव ठाकुर ने छोटे से उम्र में देवसर जी महाराज के साथ में कथा श्रवण करने की इच्छा जाहिर करते हैं और कई दिन तक वो लेके नहीं जाते हैं, फिर बाद में लेके जाते हैं, तब मिलन होता है। इंद्रावती और सुंदरबाई जी का मिलन, प्रथम मिलन, और नौतनपुरी धाम का स्थापना का समय 49 वर्ष की उम्र में सन 1630 विक्रम संवत 1678। उसके बाद में जब देवसर जी महाराज जी का 62 वर्ष का उम्र होता है, गोवर्धन भाई का धाम गमन होता है। जब 65 वर्ष की उम्र होता है, मेहराज जी को और खेताबाई के घर वहां पे भेजते हैं, खेताबाई को जागृत करने के लिए, क्योंकि खेताबाई पारक में जाकर वहीं के हो बसे हैं, वो वहां से वापस नहीं आए हैं। उनको वापस लाने के लिए सतगुरु महाराज का आदेश होता है, मेहराज ठाकुर जाते हैं। जब सतगुरु महाराज का 70 वर्ष का उम्र होता है, उस समय जब खेताबाई के वहां से वापस आते हैं, धन सब खत्म हो जाता है। फिर चुगली और बहुत कुछ होने के बाद देवसर जी महाराज जी प्रणाम नहीं स्वीकार करते। किनका? मेहराज ठाकुर का, टंडन जी महाराज का। जब 70 साल का उम्र होता है देवसर जी महाराज जी का, उसके बाद में फिर कई कला जी के पास जाना और मंत्री ग्रहण करना, ये सारी प्रक्रिया होती है। फिर बीमार पड़ जाते हैं सतगुरु महाराज, फिर उनको बुलावा जाता है, उल्टा सीधा करते हैं, दवाई मंगाते हैं। बाद में जब बालबाई जी जाके उनको एकदम से कठोर शब्द में बोलते हैं कि नहीं देवसर महाराज जी आपको सतगुरु महाराज बुला रहे हैं, क्यों नहीं आते हैं, तब वो आते हैं। उसके बाद में मिलन होता है दोबारा से। तो उसके बाद में 22 दिन तक सतगुरु महाराज और महामती प्राणनाथ जी साथ में रहते हैं। 74 वर्ष की उम्र में सतगुरु महाराज का धाम गमन होता है। देखिए, यह सतगुरु महाराज का जो जन्म से लेकर धाम गमन तक का जो यात्रा, सतगुरु महाराज ने हमें क्या दिया, सतगुरु महाराज के द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ। और 444 वर्ष पूरे हो गए हैं। सुंदरता जी देखिए, 444 वर्ष पूरे हो गए सतगुरु महाराज का प्रकट हुआ। यह 445वां है। जब 445वां साल आता है, इतने साल के बाद भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय एक झंडे पे खड़ा है और सारे सुंदर देश विदेश में एकत्रित हैं, संगठित हैं। और अनेक जगह पे सतगुरु महाराज का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है, प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, प्राणनाथ जी महाराज का भी प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, सभी का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए जो चीज, जो धन, जो संपत्ति हमें मिला है, वह निज नाम मिला है, श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय मिला है, हमें इस धर्म में दीक्षित होने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है, उस धाम का पहचान मिला है। हम यहाँ आए और आने के बाद उस धाम में लौट के जाना है। यह चीज बाद में महामती प्राणनाथ जी महाराज ने सर्वव्यापी कर दिया, 15 भवन कर दिया। इसलिए नींव को देखा नहीं जाता है, परंतु स्ट्रक्चर को देखा जाता है। स्ट्रक्चर को देखते हुए भी नींव का महत्व होता है। उस नींव के लिए हम आज उनके प्रकट महोत्सव मना रहे हैं। सभी को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से और इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर की ओर से भी सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को बहुत बहुत बधाई। गणेश श्री देवसिंह जी महाराज की, रघुनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की।